अभी थोड़ी देर के लिए ऑन करना है। वॉल्यूम करें। अभी आएगा, अभी शुरू करने वाले हैं। Stop your video. हरिओम। ओम 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 श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम नमः श्री तुलसीदास सद्वरिष्ठाय धीमते पूरितं हृदयं येन रामप्रेमामृतेन मे। ओम दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। ओम अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरि ओम। हनुमान चालीसा एक बार आते हैं फिर। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान
ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बतिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहत बदन तुमरो जस गावे, अत कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय तब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते। पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंधि महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी।
तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय मंडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। The first two verses or dohas, we saw how a seeker needs to purify his own mind and sing the glories of the Lord, which will bestow upon him or her the fourfold pursuits or the goals of life, namely dharma, artha, kama, moksha. And we are also praying to Sri Hanumanji, saying that I cannot do this. मेरे बस की बात नहीं है, पर फिर भी करना चाहता हूं, तो आपके बल से ही हो सकता है. It is possible only with your grace, and therefore you only give me the strength, the wisdom, the knowledge that is required, and also take away all the impurities, all the negativities from my mind. इसके बाद now the चौपाईस begin different meter, और ये 40 चौपाइयों की वजह से इसको चालीसा कहते हैं. 40 verses in a meter called चौपाई. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर. जय, you always say victory, जय. ये जय का मतलब क्या होता है? सद्गुरुनाथ महाराज की जय, सियावर रामचंद्र की जय. ये जय मतलब क्या है? वो तो हम क्या आशीर्वाद दे रहे भगवान? भगवान आपका जय, may you be victorious. भगवान. So what does it mean? सियावर रामचंद्र की जय means what? When we look at our life, who is victorious? Is it our senses, our mind, our own thoughts, our own whims and fancies? हमारा मन विजयी है हमारे जीवन में या भगवान विजयी है? Who is victorious? Is the Lord victorious in my life, or are my senses and my mind only victorious? तो हम कहते सियावर रामचंद्र की जय, जय हनुमान. हनुमान, may you be victorious in my life. Means may I be able to give importance to you rather than giving importance to my own old habits and my own thoughts and my own desires. You should be victorious. जय हनुमान. और कैसे है वो हनुमान? ज्ञान गुण सागर. कितना प्रासंगिक है देखो. हम भी सागर के बीच में बैठे हुए हैं अभी. सागर, समुद्र, ओशन. ओशन ऑफ व्हाट? ज्ञान गुण. ज्ञान सागर. ज्ञान सागर means the ocean of knowledge. The speciality of ocean is infinite. उसकी सीमा नहीं दिखती है. पूरा जितना देखो सिर्फ जल ही जल. किसी दिशा में ऊपर देखो या नीचे भी देखो तो भी असीम जल है. So much of waters, and that water contains everything. Living beings, non-living things, all sorts of things. There are food and the consumer of the food. The entire food chain is there in the ocean. There are currents also. There are impurities also. Everything is there. But all that so vast, infinite. So Hanumanji, we are calling Jnana Sagar, means his knowledge is so vast and infinite. And he knows about everything. कोई चीज ऐसी नहीं है जो नहीं जानते हनुमान जी. सर्वज्ञ, ज्ञान सागर. बट ऐसा ज्ञान थोड़ा सा भी आ जाता है हमें, little bit of knowledge comes to us, then immediately arrogance. I know everything.
There was a father who called the son and said, "Son, sit down. Let's talk about life." The son said, "Okay, tell me, what do you want to know?" so, so I know. How do you know? I go to school. I know so many things. I browse the internet. I know so many things. वो तो थोड़ा सा ज्ञान होता है, उसमें हमको इतना अहंकार आ जाता है। भगवान हनुमान जी ज्ञान सागर हो तो बोलेंगे उनको कितना अहंकार होगा। नहीं, गुण गुण सागर। गुण सागर means he has all the virtues. He is a repository of all the virtues. And the greatest of all the virtues, if we say, that is humility. And the beauty of this jnana and guna, it is said, vidya dadati vinayam. Knowledge is that which brings about humility, not that which creates arrogance. If it creates arrogance, then it is not knowledge only. Something wrong. And Puja Guruji explains it very beautifully, that whether my arrogance increases or my humility increases will depend on how I pursue knowledge. मेरे ज्ञानार्जन के समय मेरी क्या मनस्थिति है, उसके आधार पर ही ये तय होता है कि मेरे में अभिमान बढ़ता है या विनम्रता बढ़ती है. If I sit in front of the Guru with humility, my humility will increase with knowledge. But if I sit with the Guru with arrogance, I know, okay, you say, but then I also know. Then what happens? Our arrogance only will increase. So how we receive knowledge also is our responsibility. So Jnana Guna Sagar, Hanumanji, he is not only knowledgeable, he is also very, very humble and has all the virtues. Because once humility is there, humility यानी क्या? विनम्रता यानी क्या? झुकना. और जब झुकते हैं तो सब कुछ बह के हमारे पास ही आता है. तो सारे सद्गुण जो हैं वो सब कुछ हमारे पास आते हैं. So it is humility that will get us all the virtues. So Hanuman ji is Jnana and Guna Sagar. ज्ञान के भी सागर हैं, गुण के भी सागर हैं. तो ऐसे हमारे हनुमान जी, ऐसे हनुमान जी का जय हो हमारे जीवन. May such Hanuman ji be victorious in life, in my life, means may I always remember him and do that which is in line with him and not something that will take me away from him. May I choose the right things. May I choose wisely. And that is why Jnana Guna Sagar Hanuman ji may he be victorious in my life. Jai Hanuman Jnana Guna Sagar. अच्छा, फिर आगे एक और बार थोड़ा सा हनुमान चालीसा करके फिर आगे बढ़ते हैं. अब ये बारिश का मौसम है, बारिश में ऐसा कि मल्हार गाते हैं. हम प्रयास करते हैं, गुरुजी ने गाया है मल्हार में, हम प्रयास करते हैं मियाँ की मल्हार. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर. रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम
बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे, लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेरि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे देते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू, आपन तेज समारो पापे, तीनों लोक हांकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को
पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त गाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान साई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरना, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। लाज रख ली भगवान। जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय कपीस, हनुमान जी को यहाँ कपीस कहा। व्हाट इज कपीस? कपी वर्ड मीन्स monkey. Isha, Isha means the king, Lord of the monkeys. But Hanumanji was never the king. He was never the king, but he was a kingmaker. And he actually ruled over the hearts of all the monkeys. Kapis. Sugriv also, he was actually protected by Hanumanji only. Whether from Bali or later from forgetting Bhagwan's work, Hanumanji only protected him. Hanumanji had sent messengers all around beforehand, and then only Lakshman came very angrily. And then Hanumanji said, but Maharaj has already sent messengers. We have not forgotten. Although Sugriv had forgotten, but Hanumanji took care. So, without compromising the position of the king, he protected and he made sure everything was in place. He did such great feats and he won the hearts of all the monkeys. So that way he was the king. He ruled over the hearts of all the. He may not have been sitting on the throne, but he was sitting in everybody's heart. So when he did such great things in Lanka and came back, कुछ बताया नहीं उन्होंने सामने होकर, बताया मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा, कुछ नहीं. वो Jambavan ji had to ask him again and again. Then he said, I did this. Acha, what else? I burnt Lanka. Such things, great things he achieved, but he was so quiet, silent, at the back, helping everyone. So every monkey had a lot of respect for him and loved him a lot. And wherever he went, especially when he returned from Lanka, all the monkeys, the Vanar Sena which went to the south, they all found that new life is coming back in the form of Hanuman. So he was the very life of the Vanar Sena. So that is why Kapis. Another beautiful meaning of Kapi. Kam Sukham. They said Ka means, Ka stands for Sukham in the scriptures. And Pipati, one who is always in the, reveling in the bliss, supreme bliss. Kapi is the one who is drinking the supreme bliss of the self. और ऐसे कपि यानी जो ज्ञानी लोग हैं, जीवन मुक्त हैं, उनके स्वामी है ईश्वर. Greatest among the men of realization.
So he is Kapish. So Jnana Guna Sagar kaha. So that same Jnana Guna Sagar is Kapisha. Means he did not have just the knowledge of the scriptures, but he was experiencing that bliss which is described indicated in the scriptures. Jai Kapis. तो ऐसे कपीस भगवान हनुमान जी हमारे जीवन में वो महत्वपूर्ण स्थान लें. He become the focus of my life. तीहू लोक उजागर. What is Hanumanji? Tihu Lok Ujagar means the one who is giving light to, illumining all the three worlds. He is so brilliant. तीनों लोकों को उजागर करने वाले ऐसे हनुमान जी. Illumining all the three worlds. So when we see externally from the macrocosmic standpoint, yes, he is so brilliant. Everybody knew him, whether it was Asuras, whether it was Devatas, everybody and everyone respected him also. At one point in Ramcharitmanas, there is a description. Ravan and Hanumanji, they have a fight. And at one point, when Hanumanji wins, that time Indra and all the Devatas standing there, they are all sitting and they are very happy and they're clapping and laughing. They're very happy. So Ravan gets so angry that you puny Devatas, you are laughing at my defeat. He goes, jumps up, flies up, and he wants to catch hold of Indra. And that time, the Devatas pray to Hanumanji, Hanumanji, please save us. And then Hanumanji goes and catches hold of his leg and pulls him down. So he is dear to Devatas also, even Asuras. Although they consider him as enemy, but they have internally respect for Hanumanji. One single messenger comes and does so much and goes away, and people are singing his glories after he went away, without the government knowing, of course, because Ravan will not let them be there. But everyone, what great person! One single person doing this. What? Imagine if the entire army comes. What will happen? Everybody. तो तीनों लोकों में उजागर वो प्रसिद्ध भी थे. तीनों लोकों को उजागर करने वाले, illumining with his glory, he was illumining all the three worlds. इसमें भी there is a spiritual meaning hidden. तिहु लोक, लोक शब्द लोक्यते इति लोकः. That which is experienced is called loka. So that is why we say no, loka means I'm experiencing. The world is called loka. But every realm of experience is called loka. तो बाह्य जगत में भी देखो लोक, और जैसे हम अभी क्या है, सत्संग लोक में है, तो सत्संग का अनुभव कर रहे हैं, इसीलिए सत्संग लोक है. So similarly, when there is a conference of doctors, so then there is a doctors loka. So everyone gets together. So that way, this experience, the realm of experience is called loka. Tihu loka, all the three lokas means what? That we every day pass through these three lokas. That is what? So we are awake, waking state. That is called loka, Jagrat loka. Then there is a dream state. So we are slipping into dreams, Swapna loka. And then there is a dreamless deep sleep. So we come and 6 o'clock in the evening, we're seated, then we say, oh, Sushupti loka, it is called. And then when Om Purnamadav Purnamidam, your talk is so refreshing, I must tell you. So we feel loka. So the Jagrat loka, waking state, dream state, deep sleep state. So all these states, these are three lokas we pass through every day. But the question is, how do we know? Is there anything common between these three lokas? Jagrat loka, Swapna loka. Whatever is in the waking world is not there in the dream world. Whatever is in the dream world is not in the waking world. And both the dream and waking world is not in the sleep world. So all three are disjoint, seem to be disjoint sets. But all these three is illumined by me, the self. And that self is Hanuman.
तीहूं लोक उजागर, तीनों लोकों को उजागर करने वाले, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं के जो साक्षी हैं वो आत्मस्वरूप, दैट सेल्फ इन मी इज अवर। सो जय कपीस तीहूं लोक उजागर। तो मे वी through every pursuit, every experience of ours, may we recognize the presence of this self all the time. So from the standpoint of knowledge also, this is a great statement. And from the standpoint of devotion also, we pray that we are able to invest all our energies for the attainment of the Lord Supreme. जय कपीस तीहूं लोक उजागर। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायको फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीहूं लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा।
जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कभी कोविद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जान। प्रभु मुद्रिका में मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक आंकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त गाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जयनाथ हृदय डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप सियावर। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा। रामदूत, who is Hanuman ji? Ramdut. Doot means messenger. Who's messenger? We are also Doot only. What message do we take to people or to ourselves also? What kind of message?
And what Hanumanji brings? Ramaduta. Rama means Bhagwan Sri Rama. And Rama also means pure bliss, happiness. So he is the messenger of bliss. Means, Puja Gurudev very beautifully puts it, that the cultured give happiness wherever they go, and the uncultured whenever they go. So what kind of messengers are we? We should also reflect on that. Hanumanji is Ramadut, means he brings bliss. He brings new life everywhere. He brings the message of Lord Sri Rama. He brings devotion to everybody's heart, including Ravan. He went to the court of Ravana. Actually, he wanted to go there. So that is why he said, let me go and see what kind of a foolish person this is, who's taken away Mother Sita and he thinks that he can live happily. That's the greatest foolishness. Let me go and see, because such fools are not easily available to see. Let me go and see. And when he went there, he saw Ravana sitting there. So to Ravan also, he went and gave the message of Bhagwan Rama. He said, you are ruling over all the three worlds, taken away everybody's things, and you think that you are very powerful. But all your power put together is just a drop in the ocean of power of Ramchandra. He went and said that. That is the Lord, and I am his messenger. Ta Sudut mein. He's gone and said that to Ravan. That kind of, he was a messenger of bliss. Wherever he went, met Sita ji. Sita ji was so very happy. And also to grab Sita ji's attention, what did he do? He told Ram Katha only. So that Sita ji also listens to him. So that kind of messenger he is. So from him we have to, what do we have to learn? We say Jai Hanuman means what? We also need to bring happiness wherever we go. The spiritual elevation of a person is evident from the smiles of people around him or her. That is what is said. So are people around me smiling, or are they waiting to smile? Jayega, fir hasenge. So what is the condition of people? Wherever I go, people turn away and go, or they really feel happy about. So we need to reflect on these things. And it is not about just outside people. It is about ourselves also. And when we wake up in the morning, how do we feel? Oh, one more day, what to do? That is not Ramadut. Ramadut means I get up. Thank you, Bhagwan, for giving me one more day. May I be able to do something that will make everyone around me happy. That, with that spirit, when we get up, with that spirit, when we are grateful and thank Bhagwan and then sleep, that is Ramadut, the spirit of being the messenger of the Lord. And wherever he went, he just remembered Bhagwan and went. And he gave his message only. He didn't have a personal agenda. Hanumanji, if he sees entire, in the whole story, nowhere he had his personal agenda. I am Bhagwan's Dut. Whatever he says, I am doing. So he fought a battle for Bhagwan. Whatever he did, he went cross the ocean for Bhagwan. He spoke to Ravan for Bhagwan. तो ये सब तो रामदूत, हम भी किसके दूत हैं, कैसे दूत हैं? हमें भी रामदूत बनना है. अतुलित बलधामा, with immeasurable, incomparable strength. The abode of such incomparable strength. Atulit Baladhama. All kinds of bala. We saw yesterday also. What kind of bala? Physical body, physical strength.
And the senses are very strong. The strength of the senses are of two types. Two types of strength means that I can, my vision is sharp, I can listen carefully, intently, attentively. So that kind of strength. And the other strength is to not go, which is to the unconducive, to employ it only where it is useful or necessary. So that kind of strength. So this both twofold strength of the senses, of the mind, that atulita bala, incomparable. And other names will come, then we will know what kind of incomparable strength means. What strength did he have? So it's all elaboration will come on this. Atulita baladhama. So one who is the messenger of the Lord is also the storehouse of, or the treasure of such incomparable strength. Ramaduta Tulita Baladhama Anjani Putra Pavana Sutta Nama. Anjani Putra is the mother of Anjani Devi and Pavana Sutta, and he is also Pavana Sutta. Now Pavana Sutta we saw yesterday. Pavana Putra, the one who serves everybody, enlivens everybody, yet is never seen. That kind of silent seva is what we learn from Hanumanji. Pavana Putra. And Anjani Putra, what does Anjani Putra mean? Anjani Devi, she is the queen of the monkeys. Kesari was the king and Anjani was the queen. And her son is Sri Hanumanji. Now, Anjani word means she was also extremely intelligent and powerful also, physically also very strong, Anjani Devi. And she was not like Abala, Nari, Komal. Komal to thi. She was very beautiful, Komal and all, but powerful also she was. Very intelligent. But not just those qualities. Anjani, the word means, Anjan we know, no? Kajal, the coryllium that we put in the eyes. Anjan. So, ye jo kajal hai, what does it do? It purifies the eyes, takes away all the impurities, and cools down the eyes and imparts clear vision. So it's not just beautification. It's not just external. It also has these properties. So beautiful, of course. So Anjana Devi also was very, very beautiful. But at the same time, she is the one who was pure at heart and had the clear vision, clarity of vision, purity of heart. Both these things, and these both are required for any spiritual progress. We need purity of mind and clarity of thought. And both she had. Anjani word signifies both these things. And he is Anjani Putra. So he had the qualities of the mother. His heart was also extremely pure. And he also had clarity. What kind of clarity? He knew when Bali and Sugriv were fighting with each other, he was very clear. He did not have to think, oh, let me think, where should I go? No, he said, Sugriv is righteous. It is not his fault. He has not done any wrong thing. And I should be supporting Dharma. So I will be with him. And as soon as Bhagavan came, he said, he is my Lord. So I am ready. But at the same time, Sugriva has not permitted and relieved me of his services. So I have to remain with him, but I will do Bhagavan's work. Clarity. No, such clarity everybody doesn't have. Such kind of confusions, especially in our roles and responsibilities, in our relationships. So much of confusion is there. He had such clarity. Why? Because purity. Anjani Putra, such a person. And Putra word also is very significant in our Sanskrit language. Putra Shabda means Pum Nama Narakat Trayate iti Putra. The definition, the very formation of the word, etymologically, it says Pum Nama Narakat Trayate. There are different types of Narakas. Hell एक variety का नहीं है, बहुत variety के. तो उसमें एक variety of नरक है Pum.
ऐसे भी एक नरक है। तो ऐसे नरक यानी उसमें बहुत यातनाएं होती हैं, लॉट ऑफ sorrow, lot of pain you have to go through. So the one who protects the parents from going through that pain and sorrow is called putra. And Puja Gurudev used to say, and nowadays putra is the one who shows hell here only, not protecting from something. इधर ही दिखा देते हैं सारा दुख. पुम नाम नरकात् त्रायते. So Hanuman ji is a putra. Means what? He gives so much of joy that not only now but even later never will the parents feel any sorrow. In fact, his parents are such that they feel always proud of him. Anjani Putra Pavana Sutta Nama. Sing one more time. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे लाय संजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरषि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि तम भाई सहस बदन तुमरो जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सार सहित अहिसा जब कुबेर दिगपाल जहाते कभी कोविद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिला राजपद दीन्हा तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानो प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जलधि लांघि गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा
तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन पल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त काई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होय। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि तेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरना, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी। महावीर, Hanuman ji is Mahavir. Mahavir means what? Great valorous person. But Mahavir actually means 5 types of Veera. Valorous in 5 different ways is called Mahavir. 5 प्रकार का वीर है, उसको महावीर कहते हैं. One is ज्ञानवीर, knowledgeable, ज्ञानवीर है. Then धर्मवीर, action also, whatever action he does, he is courageous, valorous, धर्मवीर. Then courageous काम कर लेना, but then no compassion, then what is it? So दयावीर, very compassionate also. And also very generous, दानवीर. And all this quality enable him to be a good Ranveer or Yuddhaveer, the one who is valorous in battle. So Veer means valorous in battle. Mahaveer. So people used to call Ravan as Veer. Hanuman ji Mahaveer. Ramchandra ji Mahaveer. Because all the jnana, dharma, daya, dan, and also in battle. Mahavir. Hanuman ji is like that. So we also need to take inspiration from Hanuman ji, that it is not just performance. Performance will happen. Dikhana thodi hai. It is actually what is inside that manifests. So if there is knowledge, if there is righteousness, right thinking, if there is this kind of generosity and compassion, then there is no need of fear. Then ever courageous and ever victorious. Mahavir. Vikrama. Vikrama. Done such amazing feats. ऐसी चीजें की हैं. And Vikram also means that one who is huge, one whose strides are very long, and one who has done such great deeds. ऐसी चीजें जो सामान्य रूप से संभव ही नहीं माने जाते. वो वानरों को जांबवान जी ने कहा, अच्छा बताओ, who can jump 100 yojanas? 100 yojanas means 1200 kilometers. Who can jump? Long jump champion है कोई? I don't think it is possible. Vikrama. Even the Sanjeevani booty had to be got. Acha, who can bring? I don't think it is possible. Hanumanji brought Vikrama. Such unbelievable acts of courage
and all in the service of Ramchandra. Mahavir Vikram Bajrangi. What does Bajrangi mean? Actually, the Avadhi Bhasha, this language, dialect, it is, all the Sanskrit and Hindi words also, but it has been made easy to pronounce. So Bajrang Bali, when we say, actually Bajrang means Vajra Ang. Vajra Ang. उसको बजरंग बोलते हैं. Easy to pronounce. बजरंग बली की जय. Easy. वज्र अंग बली की जय. Difficult. बजरंग बली. वज्र अंग यानी क्या? वज्र जैसे उनके अंग है. Strong limbs like the thunderbolt. ऐसा कहते हैं जब वो पैदा होते उनको बहुत भूख लगी तो कूद पड़े. वो भी है, प्रसंग आएगा. सूरज को निगलने कूद पड़े तो इंद्र ने वज्रपात किया. What is it? Surya is, gulped, swallowed by Hanuman ji. They didn't know because it was dark. They didn't know what has happened. He just used his thunderbolt. Vajra, unka ayudh hai. So usually that thunderbolt destroys everything to ashes. But Hanuman ji, little bit dislocation happened on his chin. That is why Hanuman. Hanu means chin. So the one with a chin is called Hanuman. So all of us are Hanuman that way. But he has a clefted chin, means little bit of injury. Thunderbolt caused just a little injury. And he fell unconscious for a few moments. That's all. Nothing happened to him. Anga, Vajrang. ऐसे तो बलशाली. महावीर विक्रम बजरंगी. उनके अंग ऐसे वज्र जैसे. Strong like the thunder. And after that, Vayu Devata got very angry. The story is there. He said, my son. And how dare Indra hits him with the thunderbolt. So he said, I will stop supplying oxygen. So Indra said, sorry, tell me soon, what should we do? That all the devatas give your strength to him. Then I will restart oxygen supply. So everybody said, tathastu, now jaldi shuru karo. So he got the strength of all the devatas. Mahavir Vikram Bajrangi. Acha. So much of strength somebody has, sometimes it can be dangerous also. But Hanumanji is not dangerous. How did he use that strength? So we'll see after one Hanuman Chalisa. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी. बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारी. बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार. बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर. जय कपीस तिहुँ लोक उजागर. रामदूत अतुलित बल धामा. अंजनी पुत्र पवन सुत नामा. महावीर विक्रम बजरंगी. कुमति निवार सुमति के संगी. कंचन बरन विराज सुबेसा. कानन कुंडल कुंचित केसा. हाथ वज्र और ध्वजा विराजे. कांधे मूंज जनेऊ साजे. शंकर सुवन केसरी नंदन. तेज प्रताप महाजगवंदन. विद्यावान गुणी अति चातुर. राम काज करिबे को आतुर. प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया. राम लखन सीता मन बसिया. सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा. विकट रूप धरि लंक जरावा.
भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, सहस बदन तुमरो जस गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान बुलावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन पद पावे, चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, की माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय मह डेरा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप सिया, हरे रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। All this strength Hanumanji used for what? Kumati nivar sumati ke sangi. To ward off, to drive away Kumati and those with Kumati, and always supported, protected those with Sumati. What is Kumati and Sumati? In Ramcharitmanas itself, these two words are defined. When something is, we feel it is opposite of what is really is, it is called Kumati. For example, considering a friend to be an enemy and considering an enemy to be a friend. And the example in Ramcharitmanas is when Manthara comes there and tries to poison Kaikeyi, Kaikeyi thinks that Manthara is such a good friend and Kausalya is the enemy.
Completely opposite understanding. Enemy actually was Manthara, who created so much of distress for everybody. But she considered Manthara to be a good friend and Kausalya to be enemy number one. It is called Kumati. And Sumati means what? To understand whatever it is as it is. So the right knowledge, right perception is called Sumati. जैसा है वैसा समझना, देखना, अनुभव करना उसको सुमति कहते हैं, और जैसा है उससे विपरीत अनुभव करना या समझना उसे कुमति कहते हैं. तो कुमति निवार in us, Bhagwan Hanumanji removes the kumati, and some people become so much one with kumati. मैं ये छोड़ूंगा ही नहीं. I will never let go of this wrong notion. So one who becomes one with such kumati, then Hanumanji has to remove that person only, not just the kumati. Puja Gurudev very beautifully says that Bhagavan does not destroy any sinner. He destroys the sin. But if I become one with the sin and I am not ready to give up sin, then what will he do? Like a doctor also. When he operates and takes out all the cancerous cells or any infected cells, so he is, surgically is removing. But all those cells which are holding on to that cancerous cell also will have to be taken away. He does not want to destroy that, but then what to do? It has to be taken away. So similarly, so he destroys the kumati, the viparita jnana from us. But if we hold on to it and are not ready to give it up, then he may take action to make us give up also. So वो भगवान जो है कुमति निवार, कुमति का निवारण कर देते हैं. और सुमति के संगी, वो सुमति को बचा के रखना भी जरूरी है. Right understanding, that also is required. Sometimes we see something, somebody is laughing and two people are talking, and we say, these two are discussing about me only. Unnecessarily giving importance to yourself. They don't even know your existence. ये दोनों मेरे बारे में ही बात कर रहे हो. अरे तुम इतने महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हो कि तुम्हारे बारे में बात करेंगे. Why to waste time talking about you? This is Kumati. So Sumati, I know. We know, okay, two people are talking out. I know it. Okay, but what can I do? ठीक है, their karma. Why should I get affected unnecessarily? So that Sumati also has to be protected. And we don't become arrogant. We don't become unnecessarily, disturbing others. I know what is right. I'm telling you. Not required. So, Kumati Nivar, Sumati Ke Sangi always supported those who are right. That is why in Ravana's Lanka also, Hanumanji found Vibhishan. See, nowadays we are talking about law of attraction and the secret and all these things. This all is there, ample amount in our scriptures. Now Hanumanji went there and first person he met was Vibhishan. How? Everybody, he went, not that he went to his house only first. He went to so many other places. But first person he met was Vibhishan only inside Lanka. So what is this? So he could find the right people. He could find the good people and protected them. And the Lanka was full of the Kumati. So he destroyed them also. So Kumati Nivara, Sumati Kesa. That is how he used all his strength. When we say kabhi-kabhi wo bhutkaal mein bol dete hain, used vagera past tense, but please understand in present continuous tense only. Because he is still using it. Okay. Kumati Nivar, Sumati Ke Sangi, Kanchana Varana Biraj Subesa. His beauty, his appearance is described here. How he looks. Why does Bhagavan's looks always, why every Bhagavan is described to be very beautiful and attractive?
ऐसा क्यों? ऐसा थोड़ी होता है सारे भगवान इतने अट्रैक्टिव हैं। देयर आर टू रीजंस। वन इज भगवान, हु इज भगवान? भगवान इज सुख स्वरूप। वो सुख स्वरूप, whenever there is happiness, it is attractive only. Everybody is attracted to happiness. So it is not just the looks, it is what is inside. तो सुख स्वरूप होंगे तो वो तो आकर्षक होना ही है, सब आकर्षित होते हैं। और केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब, everybody is attracted, even insects are attracted to sukh only. Bhagwan is attraction for all. And second is, because he is appearing so beautiful, that is why sometimes our mind goes there. In spite of the fact that he is so attractive, still only sometimes our mind goes there. That is the capacity of our mind. वो जाता ही नहीं है भगवान के पास, इतने आकर्षक रूप में है। वो बांसुरी बजाए जा रहे हैं, कोई सुनता नहीं। इतना आकर्षक होने के बाद भी ऐसी हालत है, वो नहीं होते आकर्षक तो क्या होता? What would have happened if he was not attractive? Nobody would have looked in that direction. So he is only captivating our mind. So even by the looks. So Bhagavan, Hanuman is very, very handsome. Oh, we should not say, sometimes in English translations and also monkey god. He is more handsome than the handsomest being. क्या monkey? वानर ठीक है, वो वानर शब्द का अर्थ है नर वा, मतलब थोड़ा is he a human being? ऐसा looks similar to a human being. So he was not just like the langur या कोई monkey, ऐसा नहीं, बंदर नहीं है, वो तो वानर रूप, and he was so handsome. अच्छा, तो handsome means how did he look? तो एक और बार हनुमान चालीसा करके फिर उसको देखते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे,
अत कही श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ ते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो यतिथा की गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय मह डेरा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। कंचन बरन विराज सुबेसा, sitting in Virasana. Even when he is going down to Bhagwan, he is in Virasana. Virasana is ever ready to serve. Anytime you can get up, anytime you can sit down. And with his Gada in our Siddhavadi ashram, sitting 30 feet high, Virasana. Subesa looks very, very beautiful. Kanchana Baran, his complexion is like molten gold.
Other place, it said, Hemas Shailabhadeham. Looks like a golden mountain. ऐसे दिखते हैं. स्वर्ण शैलाभदेहम. ऐसे कंचन वरण विराज सुदेशा, चमक रहे हैं. अच्छे सुंदर वेश धारण किया है. कानन कुंडल, आंखों में, उनके कान में सुंदर कुंडल है. ब्यूटिफुल इयररिंग्स डैंगलिंग फ्रॉम हिज ईयर्स. एंड कुंचित केसा, his curly hair. कुंचित केसा, very handsome, very smart. This beauty appearance is for what? For us to attract our mind. So all this description is for us. So usually we are attracted by so many things in the world. So here what he says, as he is describing Hanumanji's beauty, I think when we look at Hanumanji shining like gold, so we are attracted to gold, naturally attracted to gold. Hanumanji golden color. So which means what? When we look at wealth, our mind should go to Hanumanji. Because wealth automatically we get attracted to. For that nobody needs to tell us. There is no Dhana Chalisa required. Hanuman Chalisa is needed. तो धन से तो मन जाता ही है. वो सोना, सोना, बट सोने जैसे हनुमान जी, अगर वहां चला गया मन, तो then this धन is nothing, much more we will get. So कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा. Acha, and how is he sitting? Little more description about his sitting posture. So now that we will see tomorrow. Okay. So one more Hanuman Chalisa is left. But before that, I will just quickly announce that tomorrow, also we had announced Saturday, Sunday, but now from now onwards, we'll have Sunday and Monday class. And from tomorrow, what we'll do is, we'll chant Hanuman Chalisa once, and then we'll have the talk, and we'll have from 6 to 7, 1 hour. Okay, so then for people also, it will be easier, right? So, Shri Guru Charana Saroj Raj Nij Man Mukur Sudhari Baranau Raghubar Bimal Jasu Jodayak Phal Chari Buddhihin Tanu Janike Sumiro Pavan Kumar Bala Buddhi Vidya Dehu Mohi Harahu Kalesh Vikar. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सतिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे लाय संजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई सहस बदन तुम रोजस गावे हस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिगपाल जहाते
कभी कोविद कही सके कहाँ थे, तुम उपकार सुग्रीव वही कीना, राम मिलाय राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, टूट ही बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा, पवन तनय संकट हरना, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय।
रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की महापति महादेव की भाई सब संतन की करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि नारायणाय समर्पयामि पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम्